नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। छात्रों, आज बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए जिसका सब्जेक्ट है अधिगम एवं शिक्षण C3 के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है निर्णय लेने हेतु निर्देशिका, गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग। छात्रों, इसके पिछले क्लास में हम निर्णय लेने की प्रक्रिया के अंतर्गत हमने चर्चा किया निर्णय लेने से संबंधित विभिन्न चरण और उसकी क्रमबद्धता के बारे में हमने बताया। तो उसी के आगे है ये, जिसका नाम है निर्णय लेने हेतु निर्देशिका, यानी गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग। तो निर्णय लेने के विभिन्न चरणों को जब हमने जाना, पिछले क्लास में हमने बताया निर्णय लेने के विभिन्न चरण, थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। वो जो चरण है, जैसे पहला है विद्यालय की नीतियां, विद्यालय के उद्देश्य, विद्यालय की समस्याओं का पता लगाना, समस्याओं का परिभाषीकरण, समस्याओं से संबंधित वातावरण का पता लगाना, समाधान के लिए विभिन्न विकल्पों का संकलन करना और उन संकलित विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, संभावित परिणामों की परिकल्पना करना, श्रेष्ठ विकल्प के आधार पर क्रियाओं का चयन करना, क्रियाओं को कार्य रूप में या कार्यक्रम में परिणत करना। तो ये हमारे निर्णय लेने के प्रारूप थे, क्रमबद्धता था। ठीक है, तो इसको निर्णय लेने के हमारे ये चरण थे। तो इन चरणों को जब हमने जाना, तब एक प्रश्न हमारे दिमाग में ये उठता है कि लोग प्रायः निर्णय लेने से क्यों डरते हैं। निर्णय लेने से क्यों डरते हैं कि कोई निर्णय अगर हम लेते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो निर्णय लेने से क्यों डरते हैं? कौन? जो निर्णय लेता है, निर्णय लेने वाला संस्था प्रधान होता है या जो भी निर्णय लेता है, तो हमारे सामने ये समस्या आती है कि निर्णय लेने से क्यों डरते हैं। उनमें निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास की कमी क्यों रहती है? आत्मविश्वास की कमी, भाई डरने का मतलब कि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है कि हम अगर निर्णय लेते हैं तो उसका बैड इफेक्ट हो सकता है। यदि देखा जाए तो जब व्यक्ति निर्णय लेता है तो उसके सामने अनेक उत्तरदायित्व आने लगते हैं। उत्तरदायित्व मीन्स कि जब हम निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो उसका प्रभाव कितना पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है। यह जिन्हें जो उत्तरदायित्व होता है उनके सामने अनेक उत्तरदायित्व आने लगते हैं और उन उत्तरदायित्वों को निभाने में वह या तो स्वयं असमर्थ पाता है या उसके व्यक्तित्व में उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए आत्मविश्वास का अभाव रहता है। यही कारण है कि व्यक्ति निर्णय लेने से डरता है। ठीक है, क्या कारण है? कि निभाने से या स्वयं को वह असमर्थ पाता है। इसी को बोलते हैं आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी है
कोई डिसीजन ले लिया तो उसको पूरा करना कठिन काम हो जाता है। तो आत्मविश्वास का अभाव रहता है तो व्यक्ति निर्णय लेने से डरता है, अथवा उसके व्यक्तित्व के उत्तरदायित्वों को निभाने हेतु उसके कॉन्फिडेंस उसका लूज हो रहता है। तो यही कारण है कि व्यक्ति निर्णय लेने से डरता है। ऐसा व्यक्ति यदि निर्णय ले भी लेता है तो कार्य रूप में परिणत करते समय वह शंकाओं से घिरा रहता है। कार्य रूप में परिणत करते समय वह शंकाओं से घिरा रहता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकों को निर्णय लेने हेतु एक निर्देशिका की आवश्यकता होती है, गाइड की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि निर्णय लेने के लिए निर्देशिका के रूप में कुछ जो सामान्य नियम की हम चर्चा करने जा रहे हैं, उन्हें अपनाकर एक विद्यालय का प्राचार्य किसी भय एवं शंका से दूर रहकर आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकता है। तो उसके बारे में हम जानते हैं, एक एक टॉपिक का हम विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। ये आपके लिए भी बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इन फ्यूचर आप जब एक शिक्षक बनते हैं, प्रधानाचार्य बनते हैं, तो आपको इसी रास्ते से गुजरना है और ये समस्याएं आपके सामने भी आ सकती है। तो किन किन बातों को विशेष ध्यान देना है निर्णय लेने के लिए, जो गाइड है, निर्देशिका है, उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, जानते हैं। तो पहला है उसमें गलतियों से सबक लेना। ठीक है, पहला क्या है? गलतियों से सबक लेना। ठीक है, गलतियों से सबक लेना। तो गलतियों से सबक लेना यानी अगर गलती हो जाती है, पीछे कोई गलती हुई रहती है, तो उससे हमको सबक लेना चाहिए। व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है। निर्णय लेने में भी कई प्रशासक गलतियां करते हैं और ऐसा होना स्वाभाविक है, किंतु हमें उन गलतियों को निर्णय लेते समय दोबारा दोहराना नहीं चाहिए। दोहरा दिए इसका मतलब कि आप पुनः फिर उसी परिणाम को भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। हमें उन गलतियों से सीख लेकर भविष्य में अच्छे निर्णय लेने की कुशलता प्राप्त करनी चाहिए। प्रत्येक प्रशासक को अतीत में की गई गलतियों को पूर्ण रूप से भूल जाना चाहिए। यदि वह अतीत की गलतियां में उलझा रहा तो एक दिन आत्मविश्वास जैसी संपत्ति उसके पास से विदा हो जाएगी और वह भविष्य में निर्णय लेने से न केवल भयभीत होगा, वरन निर्णय लेने के में अनेक त्रुटियां भी करेगा। व्यक्ति की गलतियां उसकी सबसे अच्छी गुरु मानी जाती है। गलतियों से सीखना चाहिए। इसी कारण इंग्लैंड के एक दार्शनिक है ग्लैडस्टोन ने कहा है, ग्लैडस्टोन ये ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे। इन्होंने बताया है कि अपनी त्रुटियों को भूल जाओ, अपनी त्रुटियों को भूल जाओ
लेकिन उन त्रुटियों को कभी मत भूलो जो तुम्हें कुछ सिखाती है। उन त्रुटियों को कभी मत भूलिए जो आपको कुछ न कुछ वो सीख देती है। ये ग्लैडस्टोन का कथन है। तो प्रशासक को भी चाहिए कि वह अपने अतीत के अनुभव एवं कार्यों से प्रेरणा ले और अतीत में की गई त्रुटियों से भविष्य के लिए क्षमतापूर्वक कार्य करने की शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है, ये गलतियों से सबक लेना सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा गाइड है, निर्देशिका है। फिर है निर्णय की उपयोगिता की पहचान। निर्णय की उपयोगिता की पहचान। ठीक है, निर्णय की उपयोगिता की पहचान। तो जब एक प्रशासक को किन्हीं परिस्थितिवश कोई निर्णय लेने में हिचकिचाहट या कोई संदेह का अंकुर पनपने लगता है, तो यह सोचना चाहिए कि लिया जाने वाला निर्णय स्वयं उनके लिए तथा दूसरों के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। ऐसा करते समय उसे अपने विचारों में वस्तुनिष्ठता बनाए रखनी चाहिए और संकीर्णता से दूर रहना चाहिए। यदि वह प्रकरण वास्तविक रूप में महत्वपूर्ण है और उससे अधिकांश लोग लाभान्वित हो सकते हैं, तो प्रशासक को उस प्रकरण पर बार बार सोचने के लिए समय देना चाहिए और जहां तक संभव हो ऐसे लोगों से भी परामर्श लेना चाहिए जो उसकी सहायता करने में सक्षम होता है। यदि कोई समस्या अत्यंत छोटी है, सूक्ष्म है, तो तुरंत निर्णय की प्रक्रिया के आधार पर निर्णय ले लेना चाहिए और निर्णय लेने के पश्चात उसे भूल जाना चाहिए। ठीक, तो निर्णय की उपयोगिता और उसकी पहचान। तीसरा है मानसिक एवं संवेगात्मक झुकाव। मानसिक एवं संवेगात्मक झुकाव। मानसिक एवं संवेगात्मक झुकाव। ठीक है, तो मानसिक एवं संवेगात्मक झुकाव प्रशासक जब भी निर्णय लेता है उसमें उनकी मानसिक तथा संवेगात्मक स्थिति की झलक पाई जाती है। उसे न तो मानसिक रूप से कमजोर और न ही संवेगात्मक रूप से अस्थिर होना चाहिए। निर्णय लेने हेतु जो भी विचार उसके मस्तिष्क में आते हैं उन पर उसे आरंभ से विचार करना चाहिए और जो भी क्रियाएं वह करता है उन्हें पूर्ण मनोवेग से करना चाहिए। यदि कोई प्रशासक किसी प्रकरण, विवाद अथवा समस्या के सुलझाने से मुंह मोड़ लेता है तो वह प्रशासक बनने योग्य नहीं है। हमें प्रशासक के रूप में समस्या को सुलझाने के लिए न तो अधिक विलंब करना चाहिए और न ही उस समस्या को नजरअंदाज करना चाहिए। प्राचार्य को अपने विचारों के आधार पर तुरंत निर्णय लेकर कार्य करना चाहिए, तभी विद्यालय की प्रगति होना संभव है। तो मानसिक एवं संवेगात्मक झुकाव यानी कि
जब भी निर्णय लिया जाता है तो उनमें उनकी निर्णय लेने वाले की मानसिक तथा संवेगात्मक स्थिति की झलक दिखाई देती है और ये झलक जो है उसके निर्णय को प्रभावित करती है। निर्णय के लिए निर्णय लेने वाले के विचार उसके मस्तिष्क में आते हैं और उन पर उसे आराम से विचार करना चाहिए। जो भी क्रियाएं करें पूर्ण मनोवेग से करें। ठीक है। चौथा है अधीनस्थों द्वारा मूल्यांकन, यानी जो उसके नीचे वाले हैं, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अधीनस्थों द्वारा मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन करना चाहिए। तो प्रशासक को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय का उनके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी सदैव मूल्यांकन करते रहते हैं। लिए गए निर्णयों में से वे प्रशासक की प्रशासनिक क्षमता का मूल्यांकन करते हैं और लिए गए निर्णय के गुण दोषों की चर्चा आपस में करते रहते हैं। प्रशासकों को चाहिए कि वे निर्णय लेने एवं उसे कार्य रूप में परिणत करने के पश्चात अपने कर्मचारियों से स्वतंत्र रूप से उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करें। उन्हें अपनी आलोचना से डरना नहीं चाहिए, वरन दूसरों के द्वारा की गई आलोचना के आधार पर दिए गए निर्णयों को और अधिक लाभकारी बनाना चाहिए। ठीक है। तो अधीनस्थों द्वारा मूल्यांकन भी गाइड का काम करता है, निर्देशिका का काम करता है। फिर है दृढ़ निश्चितता। दृढ़ निश्चितता। ठीक है। दृढ़ निश्चितता एक प्रशासक को एक अच्छा निर्णय लेने वाला बनने के लिए अपने अंदर दृढ़ निश्चितता का गुण उत्पन्न करना चाहिए। जब तक उसके अंदर पक्का इरादा एवं आत्मविश्वास का अभाव रहेगा, वह निर्णय लेने से हमेशा कतराएगा। उसे यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए कि उसे कब, क्या और कैसे कार्य करना है। कब करना है, क्या कार्य करना है और कैसे करना है, इस चीज को उसे ज्ञात होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। अपने उत्तरदायित्वों एवं कार्यों से अनभिज्ञ प्रशासक किन्हीं भी परिस्थितियों में निर्णय नहीं ले सकता। निर्णय लेने के लिए एक प्राचार्य को विद्यालय की सभी छोटी बड़ी गतिविधियों से अवगत होना नितांत आवश्यक है। सभी छोटी बड़ी गतिविधियों से अवगत होना चाहिए, तभी निर्णय सही ले सकते हैं। फिर है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता। ठीक है। सृजनात्मकता निर्णय लेने में क्रिएटिविटी का विशेष महत्व है। जिन निर्णयों में नवीनता एवं सृजनात्मकता का भाव रहता है, उसका सभी आदर करते हैं। अतः प्रशासक को न केवल नवीन विचारों की खोज करनी है, बल्कि अपने विचारों में सृजनात्मकता उत्पन्न करनी है। ठीक है। तो सृजनात्मकता बहुत ही आवश्यक है शिक्षा के क्षेत्र में, जहां व्यक्ति के व्यवहारों में
परिवर्तन एवं परिमार्जन लाया जाता है, वहां प्राचार्य को सदैव नवीन विधियों, प्रविधियों, विचारों एवं क्रियाओं का सहारा लेकर सृजनात्मक सुझाव, निर्णय एवं परामर्श अपने अधीन कर्मचारियों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को देना चाहिए। एक प्रशासक जो सृजनात्मक विचारों से भरपूर है, सदैव अच्छा निर्णायक सिद्ध होगा। तो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का विशेष महत्व है और वो एक निर्देशिका का कार्य करता है। और लास्ट है निर्णायक शक्ति। निर्णायक शक्ति ठीक है। निर्णायक शक्ति, एक प्रशासक में निर्णायक शक्ति का होना आवश्यक है, क्योंकि निर्णय लेने में उसकी निर्णायक शक्ति ही प्रभाव डालती है। प्रशासक अपनी निर्णायक शक्ति से उत्पन्न विवादों को दूर करने के लिए ली जाने वाली जोखिम को कम करने में और समस्या के समाधान हेतु मिलने वाले विकल्पों का मूल्यांकन करने में सहायता लेता है। प्रशासक की अच्छी निर्णय शक्ति उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने में पर्याप्त रूप से सहायक होती है। तो इसलिए प्राचार्य की श्रेष्ठ निर्णायक शक्ति लेने में सदैव उनकी सहायता करती है और विद्यालय प्रशासन को दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है। तो निर्णायक शक्ति का होना एक प्रशासक में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आवश्यक होता है। निर्णायक शक्ति से जो विवाद उत्पन्न होते हैं उसको दूर किया जा सकता है। तो ये रहे निर्णय लेने है निर्देशिका। तो निर्णय लेने है निर्देशिका में सबसे पहला हमने देखे गलतियों से सबक लेना। जो गलतियां पीछे में हुई है उसको दोबारा नहीं करना। निर्णय की उपयोगिता की पहचान, जो निर्णय लिया जाता है उसकी क्या उपयोगिता है इसकी पहचान होनी चाहिए। फिर है मानसिक एवं संवेगात्मक झुकाव। फिर है अधीनस्थों द्वारा मूल्यांकन। फिर दृढ़ निश्चितता, सृजनात्मकता, निर्णायक शक्ति। ठीक है। तो ये निर्णय लेने के निर्देशिका थे। तो निर्णय की जो हमने प्रक्रिया बताई, इसको अपनाकर विद्यालय का कोई भी प्राचार्य विद्यालय एवं अपने सभी कर्मचारियों की प्रगति के लिए श्रेष्ठ निर्णय ले सकता है। आज विज्ञान की उन्नति के साथ साथ नवीन विधियों एवं प्रविधियां प्रत्येक क्षेत्र में आगे आ रही है। हमें उनका स्वागत करना है और उसी के अनुरूप कार्य योजना तैयार करना है। यदि हम विकास की गति के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं तो हमें निर्णय लेने की वर्तमान प्रक्रिया में वांछित सुधार करना होगा और निर्णय लेने हेतु सुझाए गए स्तरों को अपनाना होगा। सही समय पर सही तरीके से सही निर्णय लेने से ही प्राचार्य न केवल विद्यालय के विद्यार्थियों का बल्कि विद्यालय के सभी कर्मचारियों का समुचित विकास करने में समर्थ हो सकेगा। ठीक है। तो निर्णय लेने के निर्देशिका आपके सामने हमने प्रस्तुत किया, बताया, समझाया। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं।